शेयर बाजार में आज फिर से तेजी देखी गई। शेयर बाजार में तेजी का माहौल कायम है। सेंसेक्स 500 अंक उछाल में है और निफ्टी 24,000 के पार पहुंच चुका है। तो एक बार फिर से हालात बदलते नजर आ रहे हैं। उछाल देखा जा रहा है। हफ्ते का पहला दिन सोमवार का दिन और ऐसे में शेयर बाजार में तेजी का माहौल लगातार कायम है। सेंसेक्स में 500 अंक और वहीं दूसरी अगर बात करें हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में पूरा शेयर बाजार झूमा है। शेयर बाजार में आज फिर तेजी देखी गई है और सेंसेक्स ने छलांग लगाई है। बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटी है। निफ्टी 24,000 के पार है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हफ्ते का पहला दिन सोमवार और ऐसे में सोमवार के दिन जब शेयर बाजार में तेजी का माहौल देखा गया तो जाहिर सी बात है पूरा हफ्ता अच्छे की उम्मीद लगाएं क्या? जी हाँ, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। डेटा बहुत अच्छा है। सीपीआई इन्फ्लेशन महंगाई मात्र 3.34% है, जो क्लियरली बता रही है हिंदुस्तान में आम आदमी के लिए रिलीफ है। और सीपीआई जब कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना क्लियर कट दिखाई देती है, जिससे डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी। उसके अलावा डेटा देखें, जीएसटी कलेक्शन फरवरी और मार्च दोनों ही महीनों का बहुत अच्छा आया है। मार्च की बात करें 1.96 लाख करोड़ आया है, या फरवरी की बात करें 1.83 लाख करोड़ आया है। और इनकम टैक्स कलेक्शन की बात करें 16 मार्च का डेटा 16% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान में खुशहाली बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, डिमांड और कंजम्पशन बढ़ रही है, तभी जीएसटी इतनी आई है। इनकम टैक्स भी क्यों इतना ज्यादा आया है? क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी है, लोगों की कमाई बढ़ी है, लोगों की खुशहाली बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई कम हो रही है। तो हिंदुस्तान में इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। हालांकि ग्लोबल एटमॉस्फेयर में कई तरह के इश्यूज हैं, बट अब वो भी रिजॉल्व होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से चाइना अब बातचीत के लिए तैयार हो गया है, चाइना अब अपनी स्टिफनेस छोड़ के बातचीत के लिए तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ साफ दिखाई दे रही है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि हिंदुस्तान इस बार भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी में से रहेगा। हर तरह का डेटा हिंदुस्तान की फेवर में जा रहा है। और आज की तारीख में जहां एक तरफ ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी ग्लोबली अच्छी नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर अपनी जगह अभी तक चल रही है। उसके अलावा इजराइल का इशू अपनी तरफ चल रहा है, अपनी जगह चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज भी इन टफ ग्लोबल एटमॉस्फेयर के बीच में भी, टफ ग्लोबल सर्कमस्टांसेस के बीच में भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार तरक्की, लगातार ग्रोथ के नए आयाम छू रही है। और एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है कि जब भी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, इकोनॉमी का अच्छा डेटा आएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर बाहर आएगी ही आएगी। और अभी अप्रैल 2025 का मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का प्रेडिक्शन है कि जीएसटी कलेक्शन 2,25,000 करोड़ या 2.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड इस बार भी बनने वाला है। और अभी ये तब का डेटा है जब छुट्टियों की वजह से, क्योंकि मई जून में तो छुट्टियों का भी जो है इम्पैक्ट आ जाएगा, जीएसटी और इनकम टैक्स वो नहीं आया है, ये छुट्टियों से पहले का डेटा है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की डिमांड एंड कंजम्पशन साफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और जैसे हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, मोबाइल में आजकल हम एक्सपोर्टर बन गए हैं, डिफेंस का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो दुनिया में ना यूएस ना चाइना में उतनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है जितनी हिंदुस्तान में है। दुनिया की सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हिंदुस्तान में है। हमारे स्टार्टअप्स अगेन दुनिया के अंदर बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं। आज ग्लोबल ट्रेड वॉर के बीच में भी हमारे आईटी बीपीओ को यूएस, यूरोप सब जगह से एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है। इस तरीके से जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स की बात करें, चाइना आज डिफ्लेशन का शिकार है, चाइना में आज डेट इशू है, चाइना में आज रियल एस्टेट इशू है। वही हिंदुस्तान लगातार तरक्की करता जा रहा है। दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात करें, ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी की बात करें, सितंबर और अक्टूबर 2024 के अंदर दोनों के अंदर उनकी इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दी है। जर्मनी की बात करें जो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है, 2023 में एक क्वार्टर में उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। चाइना का मैंने आपको हाल बताया है, डिफ्लेशन के हालात बने हुए हैं। वही हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार तरक्की करती जा रही है, जबकि ग्लोबल एटमॉस्फेयर इस समय सही नहीं है। ग्लोबली चाहे ट्रेड वॉर की बात इशू हो, चाहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो, सबने ग्लोबल इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाला हुआ है। तब भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी ठीक प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी साहब ठीक है, के अंडर बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है।